दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसान पंजीकरण की। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक यूपी एग्रीकल्चर का पोर्टल चलता है और इस पोर्टल में अगर किसान भाई रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ना तो सरकार विभिन्न प्रकार की स्कीमों का लाभ देती रहती है। आप दोस्तों इसे किसान पंजीकरण बोल सकते हैं या यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं और इसी का तीसरा नाम है दर्शन पोर्टल। दोस्तों सभी का नाम अलग अलग है हालांकि बट काम एक ही है, पोर्टल एक ही है। उसमें लोग किसान पंजीकरण के नाम से भी जानते हैं, इसे यूपी दर्शन पोर्टल के नाम पे से भी जानते हैं और यूपी एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? ये दोस्तों पोर्टल समय समय पर बंद रहता है बट अभी फिलहाल ये चालू हो गया है, तो आप जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत दोस्तों यहाँ पर आपको बीज जो फसल आप बोते हैं वहाँ सब्सिडी पर बीज मिलता है। वहीं बात करें एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट होते हैं, अगर आपके पास ट्रैक्टर वगैरह है तो यहाँ पर हार्वेस्टर हार वगैरह ये भी सब सब्सिडी पर मिलती है। स्प्रे मशीन भी सब्सिडी पर मिलती है। ट्यूबवेल अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो भी सारा इसी पोर्टल से काम होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो चलिए पहले रजिस्ट्रेशन करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना है, मतलब इस वेबसाइट पर। इस पर आने का कारण यह है कि मैंने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर आएंगे जब देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट agriculture.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे या डायरेक्ट भी आप यहीं पर आ सकते हैं। हालांकि मैंने इस लिंक का मतलब कि आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद यहाँ से क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं या डायरेक्ट आप यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल यहाँ पर दी रहती है और यहाँ पर आप लाभार्थी को आवेदन करना है यूपी एग्रीकल्चर में, है ना, किसान पंजीकरण करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन फ्लैश हो रहा है, किसान पंजीकरण या संशोधन या आधार सत्यापन का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यहीं से पंजीकरण होने वाला है, तो यहीं पर आपको क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला नया पंजीकरण, किसान पंजीकरण संशोधन और किसान आधार सत्यापन का। तो हमें नया पंजीकरण करना है तो पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखिएगा, बताता है कि क्या क्या आप टर्म्स कंडीशन है तो पढ़ सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके सहमति देकर आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। अब आपको दोस्तों किसान का जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है उसका 12 अंकों का आधार कार्ड डालना है और एक कैप्चा डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर बताया गया है सामान्य निर्देश में जिन कृषकों का कृषि विभाग के वेबसाइट पर पूर्व से पंजीकरण है उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल कृषि विभाग की सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पंजीकरण किया जाएगा। OTP आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो ये बताया गया है। तो आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले लिंक करा लें, इसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन करें। OTP आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर भेज दिया गया है। अब दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उस नंबर पर एक OTP गया है, उसे यहाँ पर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके जो आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपका नाम वगैरह ले लेगा, मैंने हाइड कर रखा, आपका फोटो भी ले रखा, मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। सबसे पहले आपको कृषक का विवरण भरना है, जनपद आपको सिलेक्ट करना है किस जनपद में आप रहते हैं, तहसील आपकी क्या पड़ती है, आपका ब्लॉक कौन सा है और विलेज कौन सा, ये 4 जानकारी आपको पहले भरनी होगी। बाकी की कुछ डिटेल आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका नाम वगैरह सब ले लेगा, आपके फादर का नाम ले लेगा, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेगा और आपका राशन कार्ड देखिए अगर बना होगा तो लेगा, नहीं लेगा। इसके बाद आपको श्रेणी चुननी है, आप सामान्य जात के हैं, अनुसूचित जात के हैं, जनजात के हैं, पिछड़ा वर्ग है, वो सिलेक्ट करना है और एक मोबाइल नंबर डालना है। केवल आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही भरें, वह मोबाइल नंबर भरना है जो आधार से आपके लिंक है और आपके यहाँ पर पिन कोड और पूरा पता वगैरह सब कुछ ले लेगा। मैंने ज़्यादातर चीज़ें हाइड कर रखी सिक्योरिटी पर्पज से। दोस्तों यहाँ पर PM किसान ID भरें। यदि आप PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता है जो ID होती है, तो आप भर देने से आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट डाटा भरना है, कृषक की भूमि का विवरण, मतलब कि आपके पास जो खेती है, जो खतौनी है, उसका विवरण यहाँ भरना है। पहले खतौनी संख्या या खाता संख्या भरना है, खसरा नंबर भरना और क्षेत्रफल भरना है। ये सब डिटेल आपकी दोस्तों
जो खेत की खतौनी होती है उसमें मिलेगी, उस पर सब कुछ लिखा रहता है, तो उससे देख करके भर दें। अगर आपसे एक से अधिक खतौनी है तो विवरण जोड़े पर क्लिक करके और एक या दो जितनी भी है उनको जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप उसी खतौनी को यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड भी करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। पीडीएफ फाइल में ही अपलोड होगा, पहले पीडीएफ बना लें तो फिर से नीचे आना, कृषक के बैंक खाते का विवरण भरना है कि जो किसान है उसका जहाँ पर बैंक अकाउंट है वो आपको भरना है, क्योंकि कोई भी सब्सिडी है, डीबीटी के माध्यम से कोई सब्सिडी है या सरकार डायरेक्ट पैसा भेजती है वो उसी अकाउंट में जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि आप अकाउंट नंबर जो देना है बहुत एक्टिव वाला देना है, जिसमें आप हमेशा लेन देन करते रहे हों। तो पहले जनपद का नाम सिलेक्ट करना है कि बैंक खाता आपका किस जनपद में है, बैंक का नाम भरना है, बैंक की शाखा का नाम और IFSC कोड। ये सारी डिटेल दोस्तों बैंक के पासबुक में लिखी रहती है, वो भर के सुरक्षित करें पर क्लिक। तो जैसे आप सुरक्षित पर क्लिक करेंगे आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक किया गया। आपका पंजीकरण संदर्भ संख्या यहाँ पर लिखी होगी जो कि मैंने हाइड कर रखी है, जो आप उप कृषि निदेशक कार्यालय में विचाराधीन है। तो दोस्तों आपने आवेदन तो कर दिया, आपका आवेदन भी सफलतापूर्वक हो गया है। अब दोस्तों आपको इंतजार करना है 15 से 20 दिन में यहाँ पर आपका ये अप्रूव कर दिया जाता है। बट अगर आपको जल्दी अप्रूव कराना है तो इसी का जो स्लिप आपका मिला है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के या प्रिंट आउट निकलवा करके ये और आधार कार्ड के साथ अपने कृषि विभाग में जाकर जमा कर सकते हैं। तो 1-2 दिन में ही वो लोग कर देते हैं। बट अगर आपको जल्दी नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक ही स्वतः ही 20 से 25 दिनों में हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जो भी सरकार की कृषि विभाग के लिए स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ आपको मिल सकेगा। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आप दर्शन पोर्टल पर या यूपी किसान पंजीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर जो दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं बस ये नॉर्मल से दस्तावेज लगेंगे और बहुत ही आसानी से आप यूपी एग्रीकल्चर के ऑफिशियल पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएंगे और इसके बाद सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की किसानों के लिए स्कीम का फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।